Now we have reviewed and learned our tenses जिसमें present आ गया और past आ गया. Let's talk about future now कि future tenses क्या होते हैं. Future tenses के अंदर we have future simple, future continuous, future perfect and future perfect continuous. Let's have an example of future simple. I will play at the weekends. Now this is used when things we believe that will happen in the future. जिस तरह एग्जाम्पल थी आई विल प्ले एट द वीकेंड्स, यानी कि मैं वीकेंड्स के ऊपर खेलूंगा. दिस इज द फ्यूचर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एंड हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसा सब कुछ होगा. सो ये भी एक एवरीडे लाइफ में यूज होने वाला टेंस है जो कि फ्यूचर सिंपल है. नेक्स्ट वी हैव फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस वी हैव एन एग्जाम्पल आई विल बी प्लेइंग एट नून, यानी कि मैं दोपहर के टाइम खेलूंगा. अब ये भी एक ऊपर वाला भी फ्यूचर का हमारे पास टेंस था, लेकिन ये कॉन्टिन्यूटी में आ रहा है हमारे पास कि मैं दोपहर में खेलूंगा. सो दिस इज वाई दिस विल बी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड दिस इज यूज्ड एन एक्शन एट अ स्पेसिफिक मोमेंट इन द फ्यूचर. अब हमारे पास जो स्पेसिफिक मोमेंट फ्यूचर का था दैट वाज आई विल बी प्लेइंग एट नून. जो हमारे पास ये नून टाइम था, दिस वाज अ स्पेसिफिक मोमेंट इन द फ्यूचर. Next we have future perfect. In future perfect we have an example I will have played there for 6 months on Monday. यानी कि an action that is planned or expected to happen before a certain time in future. This means कि हमारे पास ये जो हमने सेंटेंस क्रिएट किया है इसमें आगे फ्यूचर में 6 months पूरे अभी होंगे on Monday, not yet. तो जब इस तरह का हमारे पास कुछ सेंटेंस आता है जिसमें हम लोगों ने कुछ आगे प्रेडिक्ट करना होता है या आगे कुछ एक्सपेक्टेड डेट हम लोगों ने बतानी होती है जिसमें फ्यूचर हमारे पास इन्वॉल्व होता है, देन वी विल बी यूजिंग फ्यूचर परफेक्ट. नेक्स्ट वी हैव फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. लेट्स हैव एन एग्जांपल. आई विल हैव बिन प्लेइंग देयर फॉर 6 months ऑन मंडे. ऑलमोस्ट ये बिल्कुल एक जैसा ही है जैसे फ्यूचर परफेक्ट है, बट यहाँ पे बिन हमारे पास आ गया है. और इसका यूज हम लोग कब करेंगे? एन एक्शन दैट विल कंटिन्यू अप टू अ सर्टेन पॉइंट इन द फ्यूचर, यानी कि एक सर्टेन पॉइंट हमारे पास आ गया जो कि 6 months का था फ्यूचर का. ठीक है, उसके लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज कर रहे होंगे. बट ज़्यादातर एवरीडे लाइफ में यू गाइज विल बी यूजिंग फ्यूचर सिंपल और यू वुड बी यूजिंग फ्यूचर परफेक्ट, बट यू शुड नो ऑल दीज टेंसेस एनी हाउ. ऑलराइट, now let's talk about the future simple. अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर हम लोगों ने बनाना है तो कैसे बनेगा? We will be using a subject plus will plus base form of the verb. यानी कि this tense is used for the things we think will happen in the future. I think it will snow tomorrow or maybe I think it will rain tomorrow. ठीक है, यानी कि हम लोग कुछ प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में ये सब कुछ होगा. For that, we will be using the future simple tense. Similarly, we have an example. I am sure you will love the food. यानी कि अभी तक food present नहीं हुआ, लेकिन ये automatically you can say एक prediction एक person ने कर दी कि जो अभी food serve होगा, you will love that food. Alright? उसके लिए ये वाला tense इस्तेमाल होगा. Next, we have an example. This tense is also used for making offers. यानी कि I will help you in solving this matter. अब जो भी मैटर है उसमें अभी तक वो मैटर पता नहीं है ना वो मैटर सॉल्व हुआ है. सो जो सेकंड पर्सन है उसने अपनी एक ऑफर किया है उसको that I will help you in doing this work, in solving this matter or in any case. Alright, so यहाँ भी ये फ्यूचर का एक हमारे पास मैटर है तो फ्यूचर के लिए हम लोग फ्यूचर सिंपल इस्तेमाल कर रहे होंगे. Similarly, Essen will call you tomorrow. Tomorrow is you can say future. अभी तक ये काम हमारे पास present में नहीं हुआ तो यहाँ पे भी future simple में ये use हो रहा होगा. Similarly, this tense is also used for facts in the future. Just have a look at this, facts in the future. जैसे कि I will help you in solving this matter. Same हमारे पास ये वाली example आ गई है, Essen will call you tomorrow. ये फ्यूचर की प्रेडिक्शंस हैं और उसके अंदर हमारे पास ये इस्तेमाल हो रहा होता है. तो हमारे पास ये दो एग्जांपल्स हैं और दोनों के अंदर जो डेफिनेशंस हैं दे आर डिफरिंग बट दे आर प्रीटी मच द सेम एज वेल. नेक्स्ट वी हैव द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस.
इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ बनेगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब एंड देन एडिंग आईएनजी इनटू इट. सो इसकी कुछ एग्जांपल है या डेफिनेशन यू कैन से, this tense is used to talk about things that will be in process at certain time in the future. We don't know when it will end. यानी कि let me just rephrase, ये थोड़ी सी लंबी definition हो गई है. This tense is used to talk about things that will be in process at a certain time in future. यानी कि जो हम आगे predict कर रहे हैं उस time पे ये सारा काम उस वक्त हो रहा होगा, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये काम end कब होना है. Let's have an example. I will be meeting him at 9 p.m. tomorrow. So ये हमने जो एक future predict किया या future की हमने बात की कि I will be meeting him at 9 p.m. tomorrow. But no one knows that 9 p.m. से onwards हम लोग कब तक मिलेंगे, ठीक है? So this thing it doesn't end. हमारे पास ending time नहीं है, लेकिन हम लोगों ने prediction कर दी है. So this is future continuous. Similarly, I will be picking him up tomorrow. अब we don't know from where, and we don't know that person will drop him or not, that person will go out with him or not. But this is a continuous tense that मैं ये काम करूँगा. एक future हम लोगों ने predict कर लिया. Next we have the future perfect tense. इसका sentence structure कुछ इस तरह बनेगा, subject plus will have plus past participle. Past participle की मैं आप लोगों को definition और explanation दे चुका हूँ. Just if अगर आपको भूल गया है, just rewind the video and just go through it as well, but this is not that much of a tough deal. आप लोग easily इसको pick कर जाओगे. Let's look at the definition. This tense is used to talk about actions that will be completed before a certain point in the future. यानी कि actions की हम prediction करेंगे and that will be completed before a certain point. Let's have an example. I will have slept by the time you arrive. यानी कि हम लोगों ने जो prediction कर ली और उसके अंदर हम लोगों ने बाकी डिफाइन या डिसाइड भी कर लिया कि फ्यूचर में हम लोगों ने करना क्या है. जैसे पिछले टेंस में हमारे पास क्लोजर नहीं था, इस टेंस में हमारे पास क्लोजर आ गया है कि जिस टाइम तुम आओगे मैं उस वक्त तक सो चुका हूँगा. तो दिस मीन्स कि आई विल हैव स्लेप्ट या स्लेप्ट जो है ये हमारे पास एक क्लोजर आ रहा है कि ये काम पूरा हो जाएगा. सिमिलरली शी विल हैव लेफ्ट बाय द टाइम यू अराइव. अब यहाँ पे भी लेफ्ट जो है वो क्लोजर आ रहा है, यानी कि जो हमने एक अपना सर्टेन पॉइंट है उसको कंप्लीट कर लिया कि जिस वक्त तक तुम आओगी मैं उस वक्त शी विल हैव लेफ्ट बाय द टाइम यू अराइव, जिस वक्त तक वो आएगा वो जा चुकी होगी. सिमिलरली यू विल हैव फिनिश्ड योर फूड बाय द टाइम शो स्टार्ट्स. आई थिंक ये भी एक बहुत ईजी एग्जाम्पल है, और जस्ट लाइक दी अबव टू एग्जाम्पल्स you have got the point for the future perfect tense. Next we have the future perfect continuous tense. यानी कि अब continuity के अंदर काम जा रहा है तो उसको देखेंगे किस तरीके से ये यूज होगा. इसके अंदर हमारे पास है subject plus will have been plus verb plus ing. Let's have a look at the definition first of all. This tense is used to talk about things that will be continuing at a certain point in the future. जैसे when I move next month, I will have been living here for a decade. यानी कि मैं जिस वक्त मूव करूँगा नेक्स्ट मंथ पे मुझे यहाँ रहते हुए 10 साल या फिर आप कह लो कि डेकेड हो चुका हुआ होगा, ठीक है. Similarly, we have another example. I will have my car for 5 years this summer. यानी कि मुझे मेरी गाड़ी के साथ 5 साल हो चुके होंगे इस समर सीजन के अंदर. सो दिस इज अ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. यानी कि कॉन्टिन्यूटी में हम लोग बात कर रहे हैं कि उस वक्त ये हो जाएगा और जिस वक्त मैं मूव करूंगा तो उस वक्त ये काम हो जाएगा, ठीक है. सो दिस इज अ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द कंडीशनल टेंसेस. सो दिस टेंस इज ऑफन यूज्ड टू क्रिएट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन. हाइपोथेटिकल का मतलब होता है कि अगर ऐसा होता या सपोजिट सिचुएशंस जैसे हम लोग कह लेते हैं, सपोजिट चीज़ें होती हैं, उसको हाइपोथेटिकल का नाम दिया जाता है. लेट्स टॉक अबाउट द टेंसेस फर्स्ट, फॉर एग्जांपल, फॉर यूजेज, और हम इसी एक ही सेशन के अंदर कंडीशनल को भी कंप्लीट कर देते हैं. लेट्स से हमारे पास पहला टेंस है कंडीशनल सिंपल टेंस. अब इसकी एग्जांपल क्या है, आई वुड प्ले टेनिस इफ आई कुड. ये अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बन गई, जिस तरह कि आप कह लो कि यू विश ये काम होता. तो अब
ये इसको उर्दू में एक बड़े सिंपल सा वर्ड है अगर। आप लोग ये बहुत यूज़ करते हो कि अगर ऐसा होता तो इस तरह हो जाता, अगर मैं ये ना करता तो शायद आज इस तरह होता। तो ये उसकी अगर हम लोग इंग्लिश करेंगे तो इट विल बिकम द कंडीशनल टेंसेस। एंड इसका यूजेज कहाँ होता है कंडीशनल सिंपल का? हाइपोथेटिकल सिचुएशंस इन द प्रेजेंट, यानी कि जो प्रेजेंट में काम हो रहा है उसके अंदर ये हो जाता तो किस तरीके का लगता या हाउ इट वुड हैव फेल्ट। Similarly, conditional continuous. I would be playing tennis now if I was not stuck in the traffic. मैं टेनिस खेल रहा होता अगर मैं ट्रैफिक में ना फंसता। इसका यूजेज क्या कहाँ होता है? Some hypothetical continuous situations in the present. अब ये हमारे पास एक continuous situation ही थी कि मैं टेनिस खेल रहा होता, और present क्या हमारे पास आ गया इसमें कि अगर मैं ट्रैफिक में ना फंसता, if I was not stuck in the traffic. Similarly, we have conditional perfect. इसकी एग्जाम्पल क्या है? I would have played tennis last year, but I broke my arm. मैं टेनिस पिछले साल खेल सकता था अगर मेरा बाजू ना टूटा होता। इसकी एग्जाम्पल क्या है? हाइपोथेटिकल सिचुएशंस इन द पास्ट, के पास्ट के अंदर जो भी चीज़ हुई है उसको देखते हुए आप लोगों ने इस वक्त ये कॉन्वर्सेशन कर रहे हो। Similarly, we have conditional perfect continuous. I would have been playing tennis here if my coach stayed for longer. यानी कि मैं यहाँ पे अभी तक टेनिस खेल रहा होता अगर जो मेरा कोच है वो मे बी छोड़ के ना जाता, या वो इफ़ ही वुड हैव स्टेड लॉन्गर। इसका यूजेज कहाँ होता है? हाइपोथेटिकल सिचुएशंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू। मेरा कोच छोड़ के चला गया, तो दिस इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन दैट हैपेंड इन द पास्ट। और कंटिन्यू अगर हम लोगों ने किया तो कंटिन्यूटी क्या थी कि मैं टेनिस खेल रहा होता अभी तक। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। Now let's go in the details in the conditional simple tense. इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वुड। वुड का इस्तेमाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा, प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अच्छा, वुड का इस्तेमाल यहाँ पे क्यों होगा? क्योंकि हम लोग एक कंडीशनल बात कर रहे हैं कि अगर इस तरह होता तो इस तरह हो जाता। सो उसके लिए विल नहीं आएगा, इसके लिए हैव नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने पास्ट से रिलेटेड जो बातें होती हैं कंडीशनल की, हम लोग उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। आई वुड ट्रेवल इन माई कार, ही वुड राइट टू वर्क। अब वुड जो है, ये वुड वाला सेंटेंस वर्ड, ये कुड के साथ भी रिप्लेस हो सकता है, माइट के साथ भी रिप्लेस हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे पास चेंज हो जाएगा। जैसे ही कुड गेट अ फोन इफ ही वांटेड, आई माइट गो टू शॉपिंग टुमारो। अब ही वुड गेट अ फोन नहीं होगा, ही कुड गेट अ फोन होगा हमारे पास। क्यों? क्योंकि वो फोन ले सकता है अगर वो चाहे। ऑलराइट, उसके लिए हम लोग कुड इस्तेमाल कर रहे होंगे। सिमिलर गोज विद माइट एज वेल, आप माइट भी इस्तेमाल कर सकते हो वुड की जगह। ये दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे, इन दोनों में से कोई एक आएगा। ईदर यू कैन यूज दिस और यू कैन यूज दिस, whatever you are feeling comfortable with. Now we have the conditional continuous. इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वुड बी, यहाँ पे बी ऐड हो जाएगा, एंड along with that verb plus ing. Now this tense is used to talk about an unfinished or continuing hypothetical action. Hypothetical वही supposed action जिसे कहते हैं हम लोग. Let's have a look at the example. I would be taking calls if I was at work. ठीक है? This tense is used to talk about an unfinished business. I would be taking call. Would be आ गया तो हमारे पास ये एक unfinished business है, और hypothetical situation या hypothetical action क्या आ गया? If I was at work. अगर मैं अपने काम पर होता तो इस वक्त मैं कॉल्स ले रहा होता। Similarly, he would be winning trophies right now if he hadn't broken his arm. So यहाँ पे भी वही हाइपोथेटिकल सिचुएशन हमारे पास आ गई और एक अनफिनिश्ड बिजनेस आ गया। अनफिनिश्ड बिजनेस क्या है हमारे पास? कि वो ट्रॉफीज जीत रहा होता। और हाइपोथेटिकल सिचुएशन या हाइपोथेटिकल एक्शन क्या है कि अगर उसने अपना बाजू ना तोड़वाया होता तो। Alright, so this is the conditional continuous tense. Next we have the conditional perfect tense. इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा subject plus would have plus past participle. Now let's have a look at the definition. This tense is used when we wish to change the past. अगर हम लोग
कोशिश करें, या हम लोग जिसे कहते हैं कि रश करते हैं या हसद करते हैं कि काश ऐसा हो जाता तो ये सब कुछ ऐसा ना होता, तो उसके लिए द कंडीशनल परफेक्ट टेंस विल बी यूज्ड. लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल. I would have bought that car, but I couldn't afford it at that time. मैं वो गाड़ी खरीद सकता था, लेकिन मेरे पास उस वक्त खरीदने के पैसे नहीं थे. She would have waited to eat, but she didn't know you were coming. वो खाना खाने के लिए रुक सकती थी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि आप लोग आ रहे हो. ठीक है, कि ये पास्ट में है और ये पास्ट को चेंज कर देते कि वो खाना खाने के लिए रुक जाती. अगर आप लोग का पता होता कि आप लोग आ रहे हो तो वो आपके वेट कर लेती. You should have told me, I could have met him. Alright, ये भी एक हमारे पास सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, एक एग्जाम्पल है जिसमें हम लोग कंडीशनल परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर रहे होंगे कि तुम मुझे अगर बताते तो मैं उसको मिल लेता. Alright, next we have the conditional perfect continuous tense. इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा सब्जेक्ट प्लस would have been प्लस verb प्लस ing, यानी कि वर्ब के साथ ing लगना लाजमी होगा if that's possible. Definition इसकी क्या है? This tense is used to talk about the hypothetical result of an action that started in the past. यानी कि जो भी पास्ट में चीज़ हुई उसका रिजल्ट ये आया, उसके हिसाब से हम लोग कंडीशनल परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को बनाएंगे. Let's have a look at the example. I would have been in my car if I had fixed it. मैं अपनी गाड़ी में होता अगर मैं उसको ठीक करवा लेता. She would have waited to eat, but she didn't know you were coming. ये वही वाला सेंटेंस हमारे पास दोबारा रिपीट हो गया. He would have been working for me if he hadn't taken the job elsewhere. यानी कि वो मेरे लिए काम कर रहा होता अगर उसने कहीं और जॉब अप्लाई या जॉब ना की होती. ठीक है, तो उसमें हमारे पास ये डेफिनेशन फुलफिल होगी. टॉक अबाउट द हाइपोथेटिकल सिचुएशन ऑफ एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट. उसने जॉब कहीं और ना ली होती. और दूसरा हमारे पास कीवर्ड क्या है? ही वुड हैव बिन वर्किंग फॉर. ओके, तो ये हमारे पास टेंसेस कंप्लीट हो गए जिसके अंदर हमने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड कंडीशनल के ऊपर बात की. आई होप आप लोगों को ईजिली ये सब समझ आ गए हों और इसको प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा. एंड वंस अगेन आई एम सेइंग कि आप लोगों ने इसको उस तरीके से याद नहीं करना कि अब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ अगर मैं कंडीशनल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें मैं क्या वुड हैव बिन लगाऊँ या ना लगाऊँ. वर्ब लगाऊँ, वर्ब लगाना है तो कौन सा लगाना है, और उसके साथ सर ने कहा था जी लाजमी कि ing भी लगाना है, तो अब मुझे ing लगाने के लिए सेंटेंस को सोचना पड़ेगा. नेवर एवर लर्न इंग्लिश लाइक दैट. अगर आप इन चीज़ों में पढ़े रहोगे तो यू गाइज विल नेवर बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. जस्ट गो विद द फ्लो, जस्ट स्टार्ट टॉकिंग. हाँ, जो कुछ रूल्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं ये आपके माइंड में रहने चाहिए. ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि अब आप इसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दो. आपने इग्नोर नहीं करना है. यू जस्ट हैव टू जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड के कंडीशनल बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है या प्रेजेंट की बात हो रही है. उसके बाद वंस यू स्टार्ट टू स्पीक यू विल ऑटोमेटिकली गेट टू नो कि हाँ आपने जिस वक्त वो सेंटेंस कंप्लीट किया होगा तो वो आपने एक कोई ना कोई एक सेंटेंस या कोई ना कोई एक जो टेंस है उसको फुलफिल कर दिया होगा. ठीक है, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. और इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कोई और बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हो गए या कोई इंग्लिश लैंग्वेज की इस तरह स्पेसिफिकली जिस तरह टेंसेस थे, I will make that video and inshallah see you until next time. Till then, take care. Allah Hafiz.